सीढ़ियन सीढ़ियन चली लिवाई पकड़ी अंगुलिया पिया अपने की जाने आंगन में लेते बैठारे प्राणन प्यारे बलम हमारे याद रखना चेहरे की तरफ जब देखा महाराज भूख लगी बहुत तेजी से अरे आधी रोटी जो की धरी और बाऊ पे नमक आई धरी दो संभाली आधी रोटी जो की धरी महाराज ने जौ की रोटी नमक के साथ में खाई पहला निवाला गले से नीचे नहीं उतरा पूछ लिया रानी इस रोटी को रोजाना कैसे खाती हो तो एक बात कही रानी ने समय समय की बात समय को परखे और समय आगे बढ़ी रानी एक बात कही महाराज दुनिया का चाहे कितना भी अमीर व्यक्ति क्यों न हो लेकिन समय को आज तक किसी ने नहीं खरीद पाया और सुनो वक्त गुजरता गया जवाब दिया महाराज चाहे कितना भी अमीर इंसान क्यों न हो आज तक समय को किसी ने नहीं खरीद पाया। याद रखना भैया महाराज ने रात्रि भर रानी के यहाँ पर विश्राम किया। सुबह हुई वैसे ही चले महाराज जाकर के जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे देखा सुरजी ने महाराज उद्यान पाद को पूछ लिया कहाँ थे महाराज, कल के गए हो आज वापस लौट के आ रहे हो, थे कहाँ महाराज? बोल कहाँ थे?
दरवाजे पे पड़े रहे पूरी रात। सुरुचि बोली हाँ हमें पता है। क्या पता है, कहाँ थे? तो सुरुचि बोली सुनो महाराज, हमें सब पता है कि रात सोते घर रहे और जान में मिले गई धमकाई और बादिन की कर लो याद कसम मेरी खाई। जवाब दिया सुरुचि ने महाराज हमें पता है तुम कहाँ थे। उस सुनीति के घर गए थे। क्रोध आ गया महाराज को। जवाब दिया सुरुचि आते आते तुमने उस रानी को घर से बाहर निकाल दिया। अगर फिर भी तुम्हारी आत्माओं में चैन न हो तो ले जाओ तलवार और जाकर के उसे मारो। याद रखना वक्त गुजरता गया। महाराज को क्रोध आया। सुरुचि चुप हो गई। कोई बात नहीं महाराज माफ कर दो, हमने सोचा तुम सुनीति के घर गए थे। कलाई पकड़ी महलों में लेकर के गई। वक्त गुजर जाने के बाद श्री सुखदेव जी समझा के कहते हैं राजन परीक्षित, दोनों रानियों ने गर्भ धारण किया। समय गुजर जाने के बाद दोनों रानियों ने एक एक पुत्र को जन्म दिया। लेकिन अंतर बहुत बड़ा है दोनों रानियों में भी, दोनों बच्चों में भी। एक रानी के पास इतनी दासियां हैं सेवा करने के लिए, एक दुखिया के पास इतना भी कोई नहीं है जो उसे पानी तक पिलाए। एक पुत्र को नहला धुला के दासियां पालने में झुलाती, एक दुखिया माँ का पुत्र धरती पे सुलाया जाता है पत्तों पर। याद रखना वक्त गुजरता गया। दोनों बेटों के नाम रखवाए गए। सुनीति से पुत्र पैदा हुआ, उनका नाम रखा ध्रुव। सुरुचि से पुत्र पैदा हुआ, उनका नाम रखा उत्तम। 5-5 वर्ष के हुए दोनों पुत्र। याद रखना। एक दिन की बात, ध्रुव अकेले खेल रहे थे, उत्तम पास में आया। पूछ लिया भैया अकेले खेल रहे? बोले हाँ चलो आज हम पिताजी के दरबार में खेलने के लिए चलते। कलाई पकड़ी लेकर के चला उत्तम। तो महाराज उत्तानपाद ने अपने दोनों बच्चों को आता हुआ देखा, मन में विचार किया